जय हिंद दोस्तों। आज हम लगाने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि आपके प्रीवियस ईयर 2020 से लेकर 25 तक के बीच के क्वेश्चंस जो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस आए हुए हैं। रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर है, पार्टनरशिप है और एलिगेशन मिक्सचर है। मैंने पहले भी आप सबको ये बताया हुआ है कि हमारे ये जो चैप्टर्स हैं ये रेशियो ही चैप्टर से बने हुए चैप्टर्स होते हैं और ये तीनों चैप्टर्स एक जैसे होते हैं। जब हमारे पास एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो हम पजल हो जाते हैं कि अब ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसी की प्रैक्टिस के लिए जो है मैं आपके लिए ये क्लास लेकर आया हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, तो हमें आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं के बीच का माध्य अनुपाती उन संख्याओं के गुणनफल का संक्रात्मक वर्गमूल होता है यदि 72, 18 और y के बीच का औसत अनुपात है, तो y का मान क्या होगा। आरआरबी में आया हुआ है ये 2024 के जो फॉर्म भरे जाते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को जो है वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन की कि अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। मध्य अनुपाती के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, अंडर रूट एक्स वाई या एक्स इंटू वाई। अब आपके पास यहां पर क्या कहा है, यहां से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, अब आपने समझना भी है क्या लिखा हुआ है। पढ़िए, यदि 72, 18 और y का बीच का औसत अनुपात है, 72 जो है वो 18 और y का औसत अनुपात है, यानी कि ये जो है ये, ठीक है, इसका औसत अनुपात कितना है, 72 है। ठीक है, तो मध्य अनुपाती आपका क्या हो गया, मध्य अनुपाती मीडियन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई हो गया। तो 72 आपका मीडियन में गया और एक्स वाई यानी कि 18 गुना वाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। कैसे होगा ये सॉल्व, जब ऐसे आ जाता है तो मैंने क्या बताया आपको, इसका रूट लगता है। क्या लगता है, रूट लग जाता है, क्योंकि यहां पर रूट है ना, खत्म करना है, तो इसका आपने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। क्यों किया इसको स्क्वायर, क्योंकि हमें ये रूट को खत्म करना था। तो आपका कितना आ जाएगा, 18 गुना वाई। अब 72 को 72 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5184। ठीक है, अब 18 से इसको भाग कर दीजिए, 5184 बटा 18, 18 दूनी, ठीक है, नहीं 18 एकम 18 ना, 18 दूनी 36, कितने आए, 4 वो हुए और एक 15 हुए, यानी कि 158 हुआ। अब करो आगे, 18 अट्ठे, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अब 144, 288 टोटल आएगा, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो 288 यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होगा। बस ये कैलकुलेशन जो करनी है ना, वही आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैलकुलेशन कितनी स्पीड से आप करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं एक और। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें बोला हुआ था दो संख्याओं का अनुपात, यानी कि नंबर्स का अनुपात दिया ना हमारे पास, ये नंबर है हमारा, ठीक है, और उनका अनुपात है, क्या अनुपात है, 1:2। तो हम क्या करेंगे, 1x और 2x कर दो इसको, ठीक हो गया। इसमें कितने जोड़ने पर, 21 जोड़ने पर, 21 जोड़ेंगे तो हम किस में जोड़ेंगे, दोनों में जोड़ेंगे वो, तो ये +21 +21, तो ये अनुपात कितना बन जाएगा, 5:7, यानी कि इक्वल टू 5/7 बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन पहले भी बताया आपको इस टाइप का, उसमें मैंने बोला था x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करें,
x की जगह वैल्यू कौन सी पुट करें कि 5 और 7 बन जाए। अगर किसी बच्चे को नहीं आती है तो मैंने ये बोल रहा हूं कि आप कुछ मत करो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। क्या कर लिया करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से करेंगे तो क्या आएगा 7x, और 21 से करेंगे तो कितना आएगा 147 आ जाएगा। अब 5 से करो बेटा 10x, और इसको करेंगे तो 105। अब एक्स एक्स वाले इकट्ठे कर लो और दूसरे कांस्टेंट जो है वो अलग से इकट्ठे कर दो। बोलो समझ आया कि नहीं आया? यहां से माइनस किया तो कितना आया 3x, और यहां से माइनस किया तो कितने आए 42। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। ठीक है, और आपके जो नंबर की रेशो थी वो क्या थी? नंबर की रेशो क्या थी 1:2। तो हम ये x लेंगे और इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक आ गया 14 और दूसरे का आ जाएगा 28। तो ये आपके दोनों नंबर निकल जाएंगे इस प्रकार से। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो आप। जी अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। रोहन सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। रोहन का और सोहन का अनुपात कितना है 2:3 का है। प्रत्येक का वेतन, मतलब दोनों की बात कर रहे हैं कि दोनों के वेतन जो वो बराबर 2000 बढ़ा है। ठीक है, और अब अनुपात जो वो इतना हो जाता है, तो बताओ कि सोहन का वेतन कितना होगा। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले आप क्या लिखोगे 2x और 3x। तो दोनों के वेतन में क्या हुआ 2,000 रुपए की वृद्धि हुई है, तो प्लस 2,000 कर देंगे, और इधर भी प्लस के 2,000। जब ये वृद्धि हो गई, बढ़ गए, तो कितने का डिफरेंस आ गया 40/57, यानी कि डिफरेंस नहीं बोलेंगे, अब रेशो बन गई है, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना है अब आपने। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना भैया। जब इसको इससे करेंगे कितना आएगा 114, इसको इससे करेंगे कितना आएगा 114 ही आएगा, और साथ में 3 जीरो आ जाएंगी। अब इसको करो इसके साथ, तो 4×3=12, 120। कितना आएगा 120x, और साथ में 80। ठीक हो गया। अब एक्स एक्स वाले इकट्ठे कर लो और दूसरे वाले अलग से इकट्ठे कर लो। 120x ही आ गया, और माइनस के 114x हो गया। अब इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया 34,000, और इसको माइनस किया तो कितने आए 6x। अब यहां पर आपकी एक फिल्म बन सकती है कि आपकी जो इनकम की रेशो है, ध्यान से सुन लेना, इनकम की रेशो, किसकी, इनकम की रेशो जो है वो क्या दी हुई है 2 और 3। बेटा यहां पर पूछी किसकी है सोहन की। सोहन दूसरे नंबर पर है, तो ये सोहन है और ये रोहन हुआ। बोलो समझ आया ना मेरी बात को। तो ये रोहन है और ये सोहन है। सोहन किस अनुपात का है 3 अनुपात का है। आप इसको 3 में बना दो, मैं 2 से इसको कर देता हूं, अगर मैं कटिंग कर देता हूं तो 2×3=6। ठीक है, इसको भी 2 से कर दो, 2×1=2, 2×7=14। क्लियर हो रहा है ना मेरे भाई। तो कितना आया आपका 3x की वैल्यू कितनी आई 17,000। ठीक है, यानी कि सोहन जब 3x का होगा तब वो कितने का होगा 17,000 का। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर आप बोलोगे इसी प्रकार से, अगर सर
दूसरे में होता, अगर रोहन निकालना होता तो क्या करेंगे, तो हम इसको जो है किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, सॉरी 3 से, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको आपको 3 से करना पड़ेगा तो पॉइंट्स में चल जाएगा। तो इसलिए आप इस तरीके से अपना सकते हो ये तरीका। क्लियर हो गया सबको? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 2024 में जो है आपका पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी टेक्निकल में ही पूछा गया है 2024 का दिसंबर में। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, पहले आप ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको साथ में बताता हूं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। 2024 की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी हमने कंप्लीट वीडियो में जो है ये पढ़ा है टाइप। इसमें क्या है, ए और बी, ए और बी, ये ए का है, ये बी की इनकम दी है ना, यानी कि इनकी पार्टनरशिप है, दोनों ने निवेश किया है। कितना किया है, 30,000 और 24,000 रुपया, ये इनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, ऐसा ही है ना इन्वेस्टमेंट। और इनका जो प्रॉफिट है वो बोथ का कॉमन दिया है, वो दिया है 13,500, ठीक है। अब आप इसको और इसको, यानी कि इनका ये कंक्लूजन है, तो इसको रेशियो में बदल लो। किसको, इन्वेस्टमेंट को। तो मैं क्या कर रहा हूं, 3 जीरो से 3 जीरो गई, ठीक है। और ये किससे चल जाएगा, 6 से चल जाएगा, 6 पंजे 30 है ना, और 6 चौके 24, ये होगी आपकी रेशियो में कन्वर्ट हो गया। और रेशियो में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो छोटी हो जाए। नहीं तो आप इन दोनों को भी कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, पर वैल्यू कितनी बड़ी हो जाएगी, है ना, इसलिए कर रहे होते हैं। तो इसको रेशियो में बदलिए, टोटल रेशियो कितनी होगी, 9 हो गई। अब आपको प्रॉफिट किसका निकालना है, ए का शेयर निकालना है। तो ए का शेयर निकालना, तो इसकी वैल्यू 5 ऊपर, टोटल रेशियो नीचे, समझ आ रहा है ना मेरे, और मल्टीप्लाई 13,500, ठीक है। अब किससे कैंसिल होगा ये, 9 से चलेगा, 15 एक्सपेंस 9 से चलेगा, 15 से सर 15 एक्सपेंस 15 को तो है, ठीक है। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 0, और 15 पंजे 75। तो 7500 रुपया जो है वो दूसरे वाले को निवेशित होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा इतने रुपए का। अगर हमें बी का भी निकालना होता तो कितना आता, कैसे आता, 4 ऊपर बेटा, टोटल रेशियो नीचे, और प्रॉफिट टोटल कितना था, 13,500। तो कितना आ गया, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 0 हो गया, और 15 चौके 60, तो आपका टोटल हो गया 6,000। और आप इसको पूरे को अगर प्लस करो तो कितना हो गया, 13,500। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट बैठ रहा है, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से इसका टोटल जो क्वेश्चन का है वो भी सही है, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये भी आपका इसी के ऊपर डिपेंड है, पार्टनरशिप के ऊपर। ट्राई करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो ये क्वेश्चन कहता है 3 साझीदार थे, उन्होंने व्यवसाय शुरू किया, और प्रॉफिट का, किसका, यहां पर मेन लाइन आ गई आपकी, ध्यान रखना आपने, प्रॉफिट का 10% जो है वो संगठन को दान करने के लिए दिया है। फिर शेष क्या बोले, जो प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ परसेंट दान करना है, और उनको प्रॉफिट यहां पर बताया, ये निकाला है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने जो प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ प्रॉफिट, ठीक है, 1,80,000 रुपए का, और उसमें से आपने 10% जो है वो तो दान ही करना है, तो कर दो दान, तो 10% ही आ जाएगा। अगर आप 10% नहीं लेना तो 90% ले लो इसको, तो डायरेक्ट आपके पास जो बचेगी वो वैल्यू बच जाएगी, यानी कि लेफ्ट पैसा बच गया। बोलो समझ आया? अब आप कई बच्चे बोलते सर ऊपर 100 क्यों नहीं ले रहे, 100 तो 100 ही हो गया ना, फिर तो पूरा ही बराबर इक्वल वैल्यू हो गई।
हमने कितनी देनी है, 10% देनी है, तो मेरे पास कितनी रहनी है, 90। तो 90 मैं निकाल लूंगा, तो 2 0 से 2 0 गए। तो अब कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा, देखो 0 0, एक 0 और आ जाएगा, 8 9 72, और 9 1 9, 9 और 7 16, तो 1 62। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। हम दोनों का, तीनों का आया है, मगर तीनों का आया मगर। ठीक है, अब हमारे तीनों की रेशियो कितनी है, 1 2 2। ए बी और सी की रेशियो क्या है, 1 2 2, तो टोटल रेशियो कितनी है, 5 है। अब हमें किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है, पहले व्यक्ति की निकालनी। तो पहला ए है, तो इसलिए 1/5 मल्टीप्लाई 16200। बोलो क्लियर हो गया। अब आफ्टर देन मेरे भैया कैलकुलेशन ही है, 5 3 15, 116 12 हो गए, 5 2 10, 5 4 20, तो 32400। तो ये आपकी कौन सी वैल्यू आई है, डी ऑप्शन जो है वो ये आंसर बना है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी लगाए थे ये टाइप। ठीक है, बस इसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में जो है दान वाली चीज नहीं बात की थी। अब जो है देख सकते हो इसमें ये जुड़कर आई है, और एसएससी में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। एक और क्वेश्चन लगाकर देखिए, ये भी हमने टाइप पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, फिर से प्रैक्टिस करके देखें। स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या आंसर रहेगा, ध्यान से देखो। ए बी सी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया, जिसमें ए ने 12 महीने के लिए पैसे लगाए। ए ने कितने टाइम के लिए पैसे लगाए हैं, 12 महीने के लिए पैसे लगाए हैं, 7,000 रुपए। बी ने 10 महीने के लिए 8,000 लगाए हैं। सी ने 6 महीने के लिए 12,000 रुपए लगाए हैं। यानी कि बेटा यहां पर फोकस करें, ए बी सी, ए बी सी। अब यहां पर इन्होंने निवेश, इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी की है वो देखो। एक की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 7,000 की, ध्यान से देखना, 7,000 की। दूसरे की 8,000 की, तीसरे की 12,000 की। ये तीनों को देखो कैलकुलेशन करेंगे तो लंबा जाएगा, टाइम भी, ठीक है। और तो हम क्या करेंगे, इनको 1000 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, यानी कि कटिंग होगी तीनों की। अब ये सिंपल फॉर्म में हो गए। इनकी रेशियो क्या बन गई अब, 7 8 और 12। बोलो इतना समझ आ गया। ठीक है, अब कितने टाइम के लिए इन्होंने 7 रुपए, समझ लो 7 रुपए इन्वेस्ट किए, कितने टाइम के लिए किए हैं, पहले वाले ने किए 12 महीने के लिए, दूसरे वाले ने 10 महीने के लिए, तीसरे वाले ने 6 के लिए किए हैं। अगर इतना इतना ही अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो इनको लास्ट में यहां पर क्या होता है, प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। तो 12 इंटू 8 कर लो, कितना हो गया, 84। इसको किया तो 80, और इसको किया तो 72। अब ये आपस में कट रहे हैं, क्या रेशियो बनेगी इसकी, इसकी बन जाएगी 21। 4 से जाएगा भैया, 4 से कट रहे हैं ये सभी, ठीक है। 21 20 और इसकी कितनी आ जाएगी, 18। ये आपकी एक रेशियो तैयार हो गई। अब आगे बोला है, ए ने एक कार्यकारी सदस्य था, जिसके लिए उसे अपने प्रश्न, जो भी उसका जो लेबर है, उसके लाभ का 20% जो है वो उसको प्राप्त हुआ है, और वर्ष के अंत में उसको कितने पैसे मिले हैं, 14,750। तो आपने क्या करना है, 14,750 रुपए जो उसको कितने मिले हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट मिली है ना, टोटल मिले हैं, यानी कि 100% मिले हैं उसको, ए को, है ना। तो अब उसने क्या किया है, टोटल मिले हैं, ये तो टोटल लिखा, कुल का मतलब 100% होता है, मगर 20% जो है वो क्या किया उसने, ठीक है,
उसने पहले लिए तो यानी कि 100 रह नहीं मिले हैं उसको, यानी कि रह कितने गए, अब 80 रह गए। यहां पर मेन असल में क्वेश्चन का ट्विस्ट है। ठीक है, ये सब कुछ नॉर्मल है जो प्रीवियस हमने आज तक सीखा है। इसमें ये सीखा है कि जब उसको टोटल दिया है वो तो क्लियर है, मगर जब वो जो 20% है, ये इस लाइन में मेन बात है। इस लाइन को आपने ध्यान से पढ़ना है और माइंड में रखना है कि उसने अपने जो प्रॉफिट का है वो 20% किसने दे दिया है, ए को। तो यानी कि 20 का यानी कि टोटल रह गया 80। 80 रहा तो आपको इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड 20 से ही। ठीक है, तो कितना रह जाएगा अब बोलो, माइनस करके रह जाएगा 11,800। ठीक है, बस अब आपको किसका निकालना है, सी का निकालना है। तो सी का ये आ जाएगा 18, सी का निकालना है 18 ऊपर, और नीचे टोटल रेशियो का टोटल कितना बन जाएगा, इसकी टोटल रेशियो कितनी बनी है 59। ठीक है, तो नीचे आया 59 और मल्टीप्लाई 11,800। ठीक है, तो 59 2 जा 118, तो इसलिए 200 हो गया। अब 18 इंटू 2 36, तो ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जो कि CHSL में आया है 2024 में। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे जो है SSC के एग्जाम्स की हम अच्छे से जो है वो परफेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सर उसने बोला कि प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट ये हुआ उसको, सर हम उसको 20% का प्रॉफिट नहीं ले रहे, इसकी जगह लॉस नहीं ले रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा प्रैक्टिस करने के लिए, 2024 का है, RRB का। इसे ट्राई करने की कोशिश करिएगा जी। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, देखिए हरि ने 25 किलो ग्राम गेहूं, कितनी गेहूं ली है बेटा, 25 किलो। ठीक है जी, थोड़ा इसको साइज को आपके लिए मैं छोटा कर लेता हूं। दिखाई दे रहा है भैया सबको, ठीक है। देखिए 25 केजी जो है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, बस ठीक है। अब 25 केजी गेहूं ली है, किस हिसाब से ली है बेटा, 4 के हिसाब से। तो कितना पैसा लगा दिया इसने, 100 रुपया लगा दिया 25 केजी। मैं इसको थोड़ा सामने लिखता हूं तो अच्छा रहेगा, आपको भी पता लगेगा। 100 रुपया लगाया, उसके बाद इसने क्या किया, 35 केजी और लिए। ये क्वांटिटी आ रही है और ये रुपीज आ रहे हैं, है ना, ठीक है, और ये टोटल पैसे आ रहे हैं। क्लियर हो गया। अब 35 केजी लगाया और किस हिसाब से खरीदा उसने, 4 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। तो कितने में आया ये, 157.5। क्लियर हो गया। ये तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट चल रही है, कितने पर इन्वेस्टमेंट चल रही है, 60 केजी चावल खरीदे। जैसे 60 किलो चावल आप अलग अलग जगह से खरीदते हो, वैसे गेहूं खरीदी है बंदे ने। तो टोटल पैसे कितने खर्च के आया ये, 257.5 नहीं आया, समझ इतना। क्लियर हो गया। अब उसने कितने चावल खरीदे हैं बेटा, 60 केजी। ठीक है, तो 60 केजी उसने जो चावल खरीदे हैं और उसको सेल किया है कितने हिसाब से, 4.25, 4 रुपए 25 के हिसाब से वो बेचने बैठ गया। अब बेचने बैठ गया तो कितने का बिका ये, 255 का। देखो बंदे ने खरीदा इतने में और बेचा इतने में, खरीदा ज्यादा में कि ज्यादा में खरीदा है ना, CPU हुआ ये कॉस्ट प्राइस, और ये इसमें क्या किया इसने, बेच दिया है। तो अब मुझे ये बताओ कि उसको फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। और
अब लॉस को हमें पता करना है, तो कितना लॉस हो रहा है। जैसे मैं बोलूं यार मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी थी, 8 रुपए में बेची, तो 10 माइनस 8 यानी कि बड़ी रकम को पहले लिखा जाता है। तो बड़ी कौन सी होगी, सीपी होगी। तो सीपी अगर पहले आ रहा है तो 257.5 माइनस 255, तो 2.50 लॉस, हानि। और ये ऑप्शन कौन सी आई आपकी, सी ऑप्शन आई। और ये भी आपका 2024 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन आपको परोसे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 की शिफ्ट का है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था। ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक का क्या होता है? 3 एसिड पी क्यू आर, 3 एसिड है पी क्यू और आर, इनकी कॉन्सेंट्रेशन दी गई है। कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है बेटा, 15, 25 और 35। परसेंटेज को आप समझ लीजिए कि इग्नोर मार रहे हैं। ठीक है, और जब इसका मिश्रण चल रहा है, मिक्सचर चल रहा है, तो वो आर ए रेशो x3 और 5, तो उस जिसके परिणाम स्वरूप 81% जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन का 28 का जो है 28 का समाधान होता है। ठीक है, x की वैल्यू पूछी हुई है। तुमने क्या करना है, टोटल रेशो आपने प्लस करते हो तो कितनी होगी, x प्लस 8 हो जाएगी। ठीक है, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन का समाधान कितना, 28। ठीक हो गया, इक्वल टू होगी आपकी इसकी कॉन्सेंट्रेशन की टोटल। ठीक है, तो अब थोड़ा सा स्पेस कम है इधर, 2 मिनट। हिल गया पूरा काम झाम ही। देखो कितना आ गया, x प्लस 8 इंटू 28 इक्वल टू 15 इंटू एक्स, 15x प्लस 25 3 जा 75 प्लस 35 5 जा 175 प्लस कर लो अब इनको। 28 इंटू एक्स कितना हुआ, 28x, और 28 इंटू 8 कितना हो गया, 224। 15x और इन दोनों को भी प्लस किया, कितना आया, 250। ठीक है, माइनस करो 28x माइनस 15x इक्वल टू 250 माइनस 224, माइनस किए कितने आए, 13, और यहां से किए तो कितने आए, 26। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, जो कि शिफ्ट नंबर 23 थी आपकी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो ये क्वेश्चन कहता है कि 48 रुपए किलोग्राम जो है 6 किलोग्राम चावल थे। देखिए 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 6 किलो चावल को अन्य किस्म के 3 किलोग्राम चावल के साथ मिश्रित करके 60 रुपए किया प्रति किलोग्राम मूल्य वाले मिश्रण तैयार किया गया। ठीक है, ये ग्राम आएगा। ठीक है जी, किया जाता है। इस मिश्रण में मिश्रित किए गए अन्य किस्म के चावल का प्रतिशत प्रति ग्राम जो है वो मूल्य ज्ञात करना है आपको। ठीक हो गया, तो क्या है, आपने पहले कितना लिया बेटा, 6 लिया, 6 किलो चावल लिए, किस हिसाब से लिए, 48 के, तो मल्टीप्लाई बाय 48। फिर आपने क्या किया, 3 किलोग्राम और डाले, प्लस 3 आ गया।
मगर अब आपने जब डाले हैं तो उसका रेट नहीं बताया गया है। यहां पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 3 किलोग्राम चावल के साथ मिश्रित करके 60 रुपए किलोग्राम वाले, मतलब 60 वाले में मिला दिया है पर इसका रेट नहीं दिया है, तो मल्टीप्लाई बाय एन या एक्स जो भी बोल लो, ठीक हो गया। और जब हमने डाला है तो टोटल मिश्रण जो है वो कितना बनेगा, 9 3 का मिश्रण है कि टोटल के बराबर रहेगा, यानी कि टोटल मिश्रण बन गया 9 गुना 60। यहां से आपको एन की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। कितना आ जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 288 प्लस 3n इज इक्वल टू 540। ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3n इज इक्वल टू 540 माइनस 288, माइनस कर दीजिए, कितने रह गए 252। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 से कट जाएगा ना, 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12 है ना, तो 84 रहेगी। ये इसका हल रहेगा। शिफ्ट नंबर 2 का है 2022 का, ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी में पेपर होता है ग्रुप डी का, वो है रेलवे का क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2023 का है। एक बार आप पहले वीडियो पॉज करिए और आप अपनी तरफ से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, फिर इसके बाद डिटेल जानिए आप। तो एक व्यापारी ने क्या किया है, 18 रुपए किलोग्राम और 27, कितना है 18 और 27 को दो मात्राओं में किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि उसकी जो कीमत है वो 25 की बन जाए, यानी कि 18 27 की थी, 25 का बनाना है। तो अनुपात पूछा है, दोनों को माइनस कर दो, तो 5 2 7 हो गए, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया, कितना आ गया 2, तो आपका क्या आंसर आएगा 2:7। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पेपर में 2 मिनट में हो जाता है, हवा क्वेश्चन ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्राई कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को भी, वीडियो पॉज करिए और बोर्ड पॉज करने के बाद जो है इसको ट्राई करिए, फिर आप इसका आंसर देखिए। 2022 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें भी हमने निवेशित वैल्यू की ही क्वेश्चंस करने हैं। ए बी सी ने निवेश किया, किसने किया है, ए बी और सी ने क्या किया है, व्यापार शुरू किया है 6 महीने 12 महीने और 14 महीने के लिए, यानी कि सबसे पहले आपको टाइम दिया गया है ना, और उनका लाभ दिया है 5 4 और 7 का, प्रॉफिट दिया है 5 4 और 7 का, और पूछा क्या है निवेश। निवेश क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कितनी की है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हम उनकी जो है वो मान लेते हैं, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो की है एक्स वाई और जेड, क्लियर हो गया। टाइम कितना, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की है, तो टाइम लेते हैं ना बेटा यहां पे सेकंड में, तो टाइम कितना दिया हुआ है बोलो, 6 12 और 14 के लिए। फिर उसके बाद उनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कितना अनुपात में हुआ है, 5:4:7 में, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट जो है वो किसके बराबर होती है, वो होती है प्रॉफिट, नोट भी कर सकते हो, ओवर प्रॉफिट ओवर टाइम। इन्वेस्टमेंट होती है कि हमने कितने समय के लिए हमें कितना लाभ हुआ है ना, किस समय की दर से जैसे लाभ हुआ है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको तीनों का ही निकालना है ना, अनुपात जो कि इन्वेस्टमेंट का लाभ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हुआ ये 5 का, 5 का ना, ए का, देखो ए बी और सी की इन्वेस्टमेंट निकल रही है तीनों की, ठीक है। तो 5 ओवर टाइम 6, इसके केस में 4/12, 7/14। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको
नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे हम नॉर्मल फ्रैक्शन में? एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बिल्कुल एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई तरीका लगा सकते हो, लगाओ, अपने ट्रायल करो। कटता हो तो काट सकते हैं भैया, जैसे कि अभी यहां पर कट रहा है 2 2 4 2 6 12। देखो 2 2 4 2 6 12, अपने 4 से भी कट रहा है ये। 4 1 4 4 3 12, 7 7 7 2 14। अब आपका क्या बन गया? 5/6, 1/3 एंड 1/2। एलसीएम आ गया 6। एलसीएम क्या आ गया? 6 आ गया। अब आपको हर किसी को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे? 6 से। अब आपकी कटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि कटिंग कैसे कर रहे हो। करो, 6 से 6 गया तो एक की आई 5, इसकी आई 2 और इसकी आई 3, तो कितनी बनी? 5 2 3। ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को और अच्छे से एक बार आप जो है इसको देखिएगा। तो आपकी कौन सी ऑप्शन मैच होगी? ए ऑप्शन मैच होगी। ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कवर करके करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करिएगा। सेम उसी तरीके से है पर उसमें इसमें कुछ चेंजिंग है। भाग की बात की है, लेफ्ट भाग आपको निकालना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। पी क्यू आर 3 साझेदार है, उन्होंने व्यापार शुरू किया। पी का इतना भाग, क्यू का इतना भाग, दोनों ने काम किया। पी और क्यू ने, किसने काम किया? पी और क्यू ने, यानी कि 1/5 और 1/4, इन दोनों ने वर्क किया है। तो पहले पी और क्यू ने काम किया है ना भैया, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 20 से इसको 1/5 इंटू 20, 1/4 इंटू 20, कितना आएगा? इसका 5 हो गया, इसका 4 हो गया, ठीक है। अब 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। अब आगे पढ़ो। पी क्यू आर के निवेशों की का अनुपात ज्ञात करें। तो टोटल उन्होंने कितना वर्क कर रहे हैं? 20। कितना कर रहे हैं? 20। और 20 - 9 कितने रह गए? 11 हो गए। और ये 11 किसका आ गया? सी का आ गया, क्योंकि टोटल उनका 20 था। किसका था 20? टोटल किसका था 20? ये पी और क्यू का था 20, ठीक है। और अगर कोई ये बोलेगा कि रेशियो कितनी बनी, तो पी क्यू और आर की तो रेशियो बनी 4 5 11, ठीक है। और पी और क्यू की टोटल वैल्यू जैसे उससे 20 थी, ठीक है। ये वर्क की टोटल वैल्यू होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। मयूर ने और अहम ने, मयूर और अहम जो है, मयूर और अहम का जो है अनुपात है 2:3 है। और इसमें अहम का जो हिस्सा है वो 4860 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4860। तो इसका एक हिस्सा निकालना हो 1, ठीक है। तो 1 हिस्सा कितना कैसे निकलेगा हमें? 4860/3, ठीक हो गया। तो 3 से कर लो, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 2 6 0। तो यानी कि कितना आया? 1620। ये एक का हिस्सा है। अगर हमें दोनों के हिस्से निकालने हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका यही आएगा, ठीक है। आपको अगर इसका हिस्सा निकालना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? इसको 2 से करोगे तो 3240, ये इसका हिस्सा आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ठीक हो गया। अब इन्होंने बोला है कि कुल लाभ का 10% जो है वो दान दे देता है। अब कुल लाभ का 10% लाभ का अगर वो दान दे रहा है तो कितना दिया उसने?
तो कितना दान दिया कुल लाभ का? तो लाभ कितना हुआ है? प्लस करके आएगा लाभ और इन दोनों को प्लस करके कितना हुआ? प्लस करना था इसको, है ना? 3240 और साथ में 4860, तो 0 ये आ गया, 6 4 10, 1 आ गया, 8 2 10, 1 11 और 4 4 8, यानी कि ये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट 8100 हुआ ओवर 90, क्योंकि 90 का बोला हुआ 10% उसने दान दिया है, और मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 गया, 9 9 9 9 81, तो कितना आया आपका? 9000। ये कौन सी ऑप्शन आई? बी ऑप्शन आपकी इसकी ऑप्शन रही। इसी प्रकार से आपने और भी क्वेश्चंस लगाने हैं हमारे साथ, और बने रहना है इसी वीडियो में, और भी नए क्वेश्चंस को मैं लेकर आऊंगा। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विजय पथ पे चलो, सपनों को हकीकत बनाओ, हर एग्जाम में विजय का पथ पाओ।